श्री शांतिनाथ भगवान की जय। श्री पारसनाथ भगवान की जय। जय शांति सुगनिये संसारे मनोरू तो बार-बार करता दीन दुखी मानव जहाँ भगवान भी है बस वहाँ, भगवान भी है बस वहाँ। सर्वप्रथम अनादि अनंत करुणा के सागर मैत्री के मसीहा परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। परम आदरणीय परम वंदनीय पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता मम गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। सने साधु एवं इस अम्बेश दरबार में आए हैं परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से आप लोग सुन रहे हैं परमात्मा की वाणी। प्रभु की वाणी जिससे हम जीने सीखते हैं, चलने सीखते हैं, परमात्मा की आराधना करने सीखते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जन्म जन्म के रोग शोक आदि व्याधि को दूर कर सकते हैं। ऐसी प्रभु की वाणी आप लोग आस्थावान होकर प्रभु की वाणी के प्रति झुककर भीजकर सुनेंगे। प्रभु ने कल्याण के जो मार्ग बतलाए हैं, जीवन का उद्धार होने के जो मार्ग बतलाए हैं, उस मार्ग में चलेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। आइए प्रभु महावीर की वाणी स्थानांतरित सूत्र के माध्यम से प्रभु की वाणी का हम स्वाध्याय के रूप में, जिनवाणी के रूप में आप सुनेंगे तो कल्याण अवश्य होगा। आइए स्थानांतरित सूत्र जिसमें प्रभु महावीर ने कहा है, न विहम पुण्यम पनतम तंजाहा। विशिष्ट पुण्य के 9 तत्व बतलाए हैं। पुण्य तो सन में पुण्य का उपार्जन किया जा सकता है।
हो सकता है, लेकिन जो विशिष्ट पुण्य है, जो विशेष पुण्य है, जिनके माध्यम से हमारा कल्याण होगा ही होगा। इसलिए पुण्य भी कई तरह के होते हैं। एक तो जीवन निर्वाह के लिए पुण्य होते हैं, मात्र सुख प्राप्ति के लिए पुण्य होते हैं, और कुछ पुण्य ऐसे विशिष्ट पुण्य होते हैं जो हमारा जो जन्म जन्म से हमारे शरीर में कर्म रूपी रोग लगे हुए, इन रोगों को दूर करने के लिए 9 पुण्य बतलाए हैं। स्थानांची सूत्र के अंदर प्रभु महावीर ने उनके नाम अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार्यो पुण्य। नमस्कार्यो पुण्यो क्यों बोला है? ये 9 प्रकार के प्रभु महावीर ने पुण्य बतलाए हैं। पुण्य की परिभाषा, पुण्य की उपादेयता 2 ही तत्व है इस संसार में। सुख और दुख के 2 ही तत्व है। कितने तत्व हैं? 2 है, पुण्य और पाप। और उसमें सुख और दुख। पुण्य से क्या मिलता है? क्या मिलता है पुण्य से? सुख की प्राप्ति होती है, और पाप से दुख की प्राप्ति होती है। तो कल मैंने आपको बताया था ना कि जिसके घर में जिसके पास एक चीजें हैं वो सुखी जीवन है, नीतिकार कहते हैं। 7 सुख बतलाए मैंने आपको, बताया था ना? याद है आप लोग? हाँ, क्या कौन कौन से बताए थे? किसी को याद है? याद ही नहीं होगा, है ना? पहला सुख कौन सा बताया था? निरोगी काया, घर में माया, प्रियवचन नारी, पुत्र आज्ञाकारी, सुस्थान में वासा, राज में पासा, और वैकुंठा में वासा। तो ये 7 जिसके पास है तो समझ लो इस संसार में स्वर्ग है। कई लोग कहते हैं अरे स्वर्ग और नरक तो नहीं है, बाप जी यहीं पर है, जहाँ पर शांति है, आनंद है, परिवार में सुख शांति है, सम्मान है, प्रेम है, धन है, सब कुछ है। तो घर भी इतना अच्छा बंगला है, जैसे 5 स्टार होटल है, तो समझ लो क्या स्वर्ग है। अब आप सुनेंगे दुख कितने प्रकार के। नीतिकारों ने सुख तो बतलाए हैं 7 प्रकार के, और दुख बतलाए हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से? घर में टोटा, अलग हुए बेटा, आंगन में बोर, पड़ोसी चोर। ये मतलब दुख के कारण, पड़ोसी चोर, और अलग हो गए नीर, मूर्ख से शोर, पराए जोखा, हाथ में धोखा। कितने हो गए? ये 8 दुख के कारण हैं। समझ लो ये चीजें घर में हैं, ये समस्याएं घर में हैं, तो समझ लो पुण्य का जोर नहीं है, पुण्य का प्रभाव नहीं है। मतलब कितने कमाते बरकत नहीं, घर में टोटा यही है ना, कितने कमाते घर में बरकत नहीं, कभी भी पूर्ति होती नहीं, हर समय कमी रहती है, ये आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, हर समय समस्या ही समस्या है। अलग हो गए बेटा, और जो बेटा है माता पिता अपने बच्चे का कितना ध्यान रखते, कैसा परवरिश करते, खुद ना खा के उसका लालन पालन करते, पढ़ाते लिखाते, योग्य बनाते, वो शादी के बाद क्या होता है? तो माँ बाप को इससे ज्यादा कोई पीड़ा है? वो तो मन को समझाने के लिए कुछ भी क्या, वो तो मन को समझाने वाली चीज है ये। नहीं तो जो बेटा है माता पिता की सेवा में जब तक वो जिंदा है
वो उनसे अलग नहीं रहता तो समझ लो वो घर ही पुण्यवान का घर होता है। यदि आपका बेटा आपकी सेवा करता है, आपकी बहू रानी आपको सम्मान देती है, तो समझ लो आप बहुत पुण्यवात्मा हो। ये पुण्य की बाध्यता है, पुण्य की परिभाषा है, ये शास्त्रकारों ने बताया है। तो आंगन में गोर मतलब जैसे घर में अब किसी की आदत होती है, चलो गरीब भी एक साइड है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन घर को साफ सुथरा रखना तो इंसान के अपने हाथ में होता है। घर में आंगन में इधर उधर कूड़ा पड़ा है, चप्पल रखने वाले जगह किताबें रखी हुई, किताबें रखने वाले जगह चप्पले जूते रखे हुए, अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है, कहाँ क्या रखना है, पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा है, तो समझ लो वो भी दुख लेके आती है। ऐसी चीजें जो ऐसी चीजें हैं वास्तुशास्त्र में भी लिखा है, ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है, ऐसी जो चीजें होती है घर को अशांति का वातावरण बन जाए, घर में बरकत नहीं होता, परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़े, कोई किसी से संतुष्ट नहीं होता। आपका परिवार आप लोगों से एकदम संतुष्ट है, कोई शिकायत नहीं है, बताओ कोई ना कोई तो शिकायत होती है। कारण क्या है? क्योंकि हम ही हमारे भीतर ही चूक है, हम दूसरों में ढूंढते हैं, हमारे भीतर ही कमी है, हम अपने घर को भी व्यवस्थित नहीं रखते हैं। आंगन में गोर और पड़ोसी चोर हुए, कितनी अशांति होती है। घर के आसपास के लोग अच्छे ना हो तो मन में कष्ट ही तो होता है, होता ही नहीं है, मन परेशान होता है, दुखी होता है। और अलग रहे नीड, पानी जो है हर रोज आपके घर में पानी ना आए, कितनी टेंशन होती है, क्योंकि कई गांव में पानी नहीं आता। कितना राजस्थान में गांव में ऐसे ऐसे गांव देखे कि कई लोग कहते थे अब नहीं, और बहुत पहले सन 27 की घटनाएं में बहुत छोटी थी, हम इधर बियावर और बियावर के आसपास के गांव में जाते थे, वो कहते थे बाबू यहाँ तो 10-10, 15-15 दिन पानी आता ही नहीं। अब क्या था, अब तो बहुत समय बदल गया, तो ऐसा मतलब वातावरण इतना खराब था, लोगों को पानी की बड़ी समस्याएं होती थी। अभी भी कहते पानी यहाँ इधर भी पानी रोज रोज पानी आता नहीं है। तो ये सब क्या है, ये भी ऐसे जगह घर होना, ऐसी समस्याएं पैदा होना, ये भी पुण्य की कमी के कारण होता है। ये लक्षण जो है पुण्य के कारण स्वतः ही हो जाता है, वहीं रहने का मन करता है, वहीं कुछ व्यवस्थाएं होती है। तो पानी अलावा के लिए मूर्ख का शोर, और आसपास मूर्ख लोग, अपने आसपास रहने वाले लोग सब मूर्ख है, कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई भी समस्या का समाधान करने नहीं जानता, किसी से बात करे भी उल्टे ही सोचता, उसकी सोच ही उल्टे, असमय नेगेटिविटी उसके अंदर भरी रहती है। आसपास के जो मिलने जुलने लोग हैं वो कैसे आप अंदर बैठे हो अपने कमरे में, बाहर कोई हो अल्लाह करते चलता है, कोई शोर मचाता चलता है, तब भी वो वातावरण अच्छा थोड़ी देता है। कोई भजन गाता चलता है तो वहाँ अपने को एक सुकून सा मिलता है, कोई हो अल्लाह कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, तो ऐसे में वातावरण क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर आता है, जो नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर के भीतर भी आता है। इसलिए तो आपको कहते हैं घर में भी जाप होना चाहिए, घर में भी आप समाहित करो, जाप करो, और सामूहिक रूप से जाप करो। जैसे संध्या के टाइम में इस बहाने परिवार भी का भी आपस में मिलना जुलना होता है, नहीं तो सब अपने अपने कमरे में जाते, मिलना जुलना होता नहीं एक दूसरे से। तो घर में क्या है, हम जाप करेंगे, पाठ करेंगे, सब मिलके एक तो परिवार से नजदीक हो जाएंगे, उनको भी थोड़ा डर होगा भाई हमारे ससुर जी, क्योंकि हमारे सासू माँ इतना अपने धर्म पे आगे लगाते हैं, इकट्ठे बैठो, इससे आपके घर का वातावरण भी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो कहाँ पहुंची थी, कितने हो गए, मूर्ख से शोर और पराया जोखा। आपने पराये का, जैसे पराये लोगों का जोखा का मतलब कई बार आप गरीबों का काम करते हैं या किसी का सामान रख देते हैं या कुछ होता है, वो रखना भी बहुत आफत है। हर समय टेंशन तो बनी रहती है, अरे उसका देना है, अरे कोई उससे कोई चोर ले जाए या कुछ हानि हो जाए तो कितनी समस्या आ जाती है। तो हाथ में हुक्का, और जो बीड़ी सिगरेट पान ट्राक ऐसे उल्टे सीधे खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, पहले के जमाने में हुक्का पीते थे, आप पता नहीं पीते नहीं पीते, गांव में अभी भी पीते, आपके गांव में नहीं पीते
होंगे। तो ये चीजें घर में नुकसान है, वास्तु के हिसाब से भी घर में ये विकृति लाने वाली चीजें घर में रहती है, घर में हम प्रयोग करते हैं, तो उससे कभी भी उन्नति प्रगति नहीं होती। और मन भी हमेशा परेशान, हैरान, दुखी सा रहता है। दुख और सुख, पुण्य और पाप। एक बार व्याध ऋषि ने, व्याध ऋषि कौन है मैंने आपको बताया था, पता है याद? कौन है व्याध ऋषि? मैंने बताया था आपको। व्याध ऋषि जो है बहुत विद्वान हुए, बहुत विद्वान संत हुए व्याध ऋषि, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की और अथाह ज्ञान भर दिया। इतना उस पुराणों के भीतर ज्ञान भर दिया, जैसे हमारे आगमों में ज्ञान है, ऐसे व्याध ऋषि ने पूरा ज्ञान भर दिया। और महाभारत के रचयिता भी हुए व्याध ऋषि। तो व्याध ऋषि के मन में आया कि मैंने इतने सारे रचनाएं करी, 18 पुराण लिखे, तो इसका सदुपयोग होना जरूरी है। ऐसा सोचकर उन्होंने राजा जनक को भेंट स्वरूप दिया, क्योंकि राजा लोग इनको देंगे तो उनको, क्योंकि ये राजा लोगों का क्या काम होता है, उनको तो सारा दिन राजपाट को संभालना, सारा राजनीति में चलना, ये सब कुछ करना पड़ता है। कम से कम आध्यात्मिक भी बनिए। जैसे जनक तो वेदे ही करते थे, वो वेदे ही थे, अनासक्त रहते थे, और ये पुराण पढ़ेंगे तो इनका भी कल्याण होगा। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनका काम ही यही होता है, दूसरों खुद भी तरना, खुद तरना और दूसरों को भी तारना। इनानम तारणम बुद्धानम गुल्यानम, फिर स्वयं तरने वाले और दूसरों को भी तारने वाले। तो व्याध जो ऋषि हैं वो जनक के पास लेके जाते हैं 18 पुराण और कहते हैं कि आप, यदि आप कल्याण चाहते हो, यदि आप सिद्ध बुद्ध मुक्त होना चाहते हो, जीवन का, अपना जीवन का कल्याण करना चाहते हो, तो आप इन 18 पुराणों का आप स्वाध्याय करो। आपको ये अति आवश्यक है, इन पुराणों का स्वाध्याय करना आपको अति आवश्यक है। मनुष्य का चोला मिला है, यह बार बार मिलने वाला नहीं है, इसको व्यर्थ मत दबाओ। ऐसा बोला तो जनक भोचक सी हो गई, एकदम सोचने लगी, मुझे तो कभी फुर्सत ही नहीं है। अरे 18 पुराण कैसे पढ़ूंगा, 18 ग्रंथ मैं कैसे अध्ययन करूंगा? सोच में पड़ गए। इतने में नम्र निवेदन करने लगे, गुरु भगवान आपने 18 पुराण मुझे पढ़ने के लिए तो बोल दिया, प्रभु मैं ये 18 पुराण कैसे पढ़ूंगा? मैं तो राजपाट में व्यस्त रहता, प्रभु मैं इतने पुराण नहीं पढ़ पाऊंगा, आप मुझे ये 18 पुराणों का सार बताइए। आजकल क्योंकि आज जमाना भी कहाँ जा रहा है ना, क्योंकि आप लोगों को भी, जैसे कोई भी है, चाहे आप ही चाहे हम, सब छठमस्त है, आप और हम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप और आपको तो और ऊंचा पद भी देती मैं, तो आप तो अम्मा भी हो, हमसे बड़े हो आप कई जगह, लेकिन आपके भीतर सरलता हो तो बड़े हो। यदि आपके भीतर सरलता नहीं है तो फिर आप हमसे बड़े नहीं है। वैसे आप हमसे बड़े कैसे, आप बताओ। एक तो अम्मा पियो का होगा, अम्मा पियो जरा माता पिता हुआ, दूसरा जिस समय आप हमें भोजन देते हो तो हमारा पात्र कहाँ होता है? पात्र कहाँ होता है? हमारा पात्र नीचे और आपका हाथ। ये बताओ, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा होता है? हाँ, तो आप कितने बड़े हो गया। हमेशा आप लोगों का सम्मान करती हूँ, आप बड़े हो हमसे। प्रभु ने तो कितनी बड़ी बात कही, देता भावे भावना
विशिष्ट बात कही है। लेने वाले के अंदर संतोष होना जरूरी है। आपके घर से हम जो भी ले रहे हैं प्रसन्न होकर ले रहे हैं, और आप जो भी दे रहे हो आपके मन में भी कोई भेदभाव नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई तेल नहीं है, कोई राव देश नहीं है, कहीं कोई बनावट नहीं है, कहीं सजावट नहीं है, कहीं दिखावट नहीं है, लेकिन आप एकदम भावों से द्रव शुद्धिनम भाव शुद्धिनम, आप भीतर से भी शुद्ध है और बाहर से भी आप शुद्ध है। शादी को आहार देते समय शुद्धता का वर्णन शास्त्रों में आगम में भी नहीं आता है। इसका मतलब द्रव्य शुद्धनम का मतलब आप एकदम शुद्ध होना चाहिए, आपके वस्त्र आदि भी शुद्ध होना चाहिए। तभी प्रभु ने कहा द्रव्य शुद्धनम भाव शुद्धनम, बाहर से भी शुद्ध हो और भीतर से भी आत्मा मन भी आपका शुद्ध हो, और साधु संतोषी हो, तभी कल्याण होगा। हमारे भीतर संतोष नहीं है, आप भी शुद्ध नहीं हो, और ना आपका कल्याण ना हमारा कल्याण नहीं होगा। तो हमें संतोष धारण करना अति आवश्यक है। आपको भी शुद्ध बनना अति आवश्यक है। तो वेद व्यास जी को बोला राजा जनक ने कि आप सार बिल्कुल छोटा सा इसका जो 18 पुराण है इसको सार मुझे बताओ बस। प्रभु आपको भी चाहिए ऐसा सार, है ना? क्योंकि आप देखो ना, ये मतलब जमाना ही ऐसा आ गया, कोई किसी को भी बड़ी चीज और बड़ा काम बहुत मुश्किल लगता है। जैसे आप बीमार होते हैं ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा क्या देते हैं ना, डॉक्टर साहब गोलियां तो 5 दिन 7 दिन खानी पड़ती है, ऐसा इंजेक्शन नहीं है ना? ये जमाना भी इंजेक्शन का आ गया। तो राजा जनक ने कहा ये सार, इसका सारभूत, इसका सारभूत आप हमें समझाइए प्रभु, क्योंकि समय का अभाव है। तो व्यास ऋषि ने बोला अष्टादशेषु पुराणेषु व्यासस्य वचनम पुण्याय परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़ाय। क्या बोला मैंने? व्यास ऋषि ने मात्र 2 वचन 2 शब्द में पूरा 18 पुराणों का वर्णन बता दिया। क्या बोला? परोपकाराय पुण्याय, परोपकाराय पुण्याय मतलब दूसरों का परोपकार करना, परोपकार करना, दूसरों का सहयोगी बनना, मदद करना, दूसरों का सेवा करना, ये क्या है? ये पुण्य। और पापाय पर पीड़ा है, पाप क्या है? दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों के हक का छीनना, हिंसा करना, ये जो सब क्या है? ये सब पाप का प्रतीक है, पाप है। तो 18 पुराणों के भीतर उन्होंने सार क्या निकाला?